अच्छा, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक मोटिवेशन दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लबासना जाने के पहले ही लखपति बन जाओगे तो मानोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लबासना में ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे, उसके पहले ही लखपति बन जाएंगे। तो बेटा, जो मैं बोल रही हूँ ना, अभी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप लबासना जाने के पहले ही लखपति बन सकते हो। लेकिन इसके लिए मेहनत जो है वो बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वीडियो को जो है वो देखो। तो देखिए भाई, लबासना जाने के पहले ही यूपीएससी सीएससी का जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट आते ही विभिन्न मीडिया हाउसेस, विभिन्न चैनल्स, एडटेक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या करते हैं भाई? डेटा शीट तैयार करते हैं, क्योंकि डेटा तो उनके पास रहता ही है। फिर वो लोग देखना शुरू करते हैं कि कौन सी कोचिंग से रैंक 1 आया है, और जिस कोचिंग से रैंक 1 आया है, भले ही उस कोचिंग में या उस एडटेक कंपनी में या उस बच्चे ने केवल ऑनलाइन क्लासेस ही ली हो, केवल इंटरव्यू के लिए ही वो अपीयर हुआ हो, वो क्या करेंगे भाई? उसको कॉल करना शुरू करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ये जो यूपीएससी सीएससी रैंक 1 है ना, वो उनकी बातों में आ जाए और राजी हो जाए कि वह उनके प्लेटफॉर्म पर सेशंस जो है वो लेगा, इंटरव्यूज जो है वो देगा, और उसके लिए वह उसे मुंह मांगी कीमत जो है वो दे देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी सीएससी का जो रैंक 1 होता है उसको कितना एडटेक्स देते हैं उसके प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आते ही विभिन्न एडटेक और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो जाते हैं, कॉल करने लगते हैं, और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूशन से टॉप 10 आए हैं या टॉप 50 जो टॉपर्स हैं वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हैं, वो क्या करने लगते हैं भाई? इस चीज़ को प्रमोट करने लगते हैं, कॉल्स जो है वो करने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी दिन टॉपर का इंटरव्यू सेशन जो है वो रख लिया जाए। अब देखिए भाई, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का भी एक तरीका रहता है, वो हर एक टॉपर को नहीं कॉल करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि जो टॉप 1 to 3 टॉपर है वो जो है वो उनकी बातों में आए, उनके साथ ये क्या करेंगे भाई? डील जो है वो करेंगे कि सर आप क्या कीजिए, आप हमसे इतने पैसे ले लीजिए, क्योंकि आपने हमारे यहाँ पर इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो आप जो है वो पर सेशन इतना चार्जेस जो है वो ले लीजिएगा। बस आपको क्या करना होगा? आपकी बुक लिस्ट बतानी होगी, आपको आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आके बतानी होगी, बस इतना ही सर जो है वो आपको करना है। तो बस इतने के लिए ही क्या होगा भाई? उस टॉपर को लखपति, या ऐसा कहना चाहिए लाखों की कीमत जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कितनी मिलेगी। रैंक 1, देखिए भाई, ये जो रैंक 1 होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे ये जेईई का रैंक 1 हो, चाहे नीट का रैंक 1 हो, या फिर यूपीएससी सीएससी का, क्योंकि भाई इन एग्जाम्स का क्रेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बच्चों में। अब चूंकि क्रेज ज़्यादा है तो क्या होगा भाई? एडटेक्स को फ़ायदा ज़्यादा होगा अगर वो क्या करे, इस रैंक 1 को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए। अब चूंकि इस रैंक 1 ने अगर इनका इंटरव्यू सेशन ही ज्वाइन किया है ना, तो उसके लिए भी ये क्या करेंगे? उसको ये कंसीडर करेंगे कि भाई ये जो रैंक 1 है ना, ये इनकी कोचिंग से है, वहाँ पर फोटो जो है ये लगा सकते हैं। अगर इस रैंक 1 ने केवल उनकी ऑनलाइन क्लास को एक आध क्लास देख ली, कभी प्लेटफॉर्म पे पर वो आया ही है, तो भी ये लोग क्या कंसिडर करेंगे? इस रैंक 1 को अपनी कोचिंग के अंडर कंसिडर करेंगे और उससे कोशिश करेंगे कि परमिशन ले ले कि भाई सर हम आपका फोटो जो है वो अपने जो उनका प्रमोशनल पोस्ट पर जो है वो लगा ले। तो एक बार इसका अप्रूवल मिल जाता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे कि भाई रैंक 1 तो इस कोचिंग से आया है, कितना अच्छा पढ़ाते होंगे,
तो वो कोचिंग्स को क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। अगर रैंक 1 उनके प्लेटफॉर्म पे आके क्लासेस लेता है, स्ट्रैटेजी सेशंस जो है वो बताता है, तो क्या होगा, बच्चों को लगेगा कि ये टॉपर तो जो है वो इसी कोचिंग से है और वो उनका कोर्स जो है वो खरीद लेगा। रीजन यही है कि जो टॉपर 1 to 3 है उन्हें अच्छा खासा पैसा जो है वो एडटेक्स देने के लिए तैयार होते हैं। रैंक 1 की कीमत बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। यूपीएससी का सिलेबस जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है। इसी वजह से बच्चे रेफरेंस बुक तो मार्केट से ले आते हैं, एनसीईआरटीज़ भी जो है वो मार्केट से ले आते हैं, लेकिन जब उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको ये दिक्कत आती है कि उन्हें कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक्स जो है वो नहीं पढ़ने चाहिए। इसी का सॉल्यूशन है ये सिलेबस। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि प्रीलिम्स में आते हैं उनके टॉपिक्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ सब टॉपिक्स भी जो है वो मिलेंगे। अगर आपको ये चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एडटेक कंपनियां जो है इस रैंक 1 को कितना देती हैं। अगर हम बात करें तो रैंक 1 की जो कीमत होती है वो होती है 15 से 20 लाख। अब देखिए, इसके कम में भी नेगोशिएशन अगर हो जाता है, रैंक 1 अगर मान जाता है तो हो जाता है, लेकिन इतनी कीमत जो है वो देने के लिए तैयार होते हैं एडटेक्स। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जो है वो आपके टीचर्स से जान सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई अगर रैंक होल्डर है तो आप उससे भी जो है वो जान सकते हैं कि भाई ये जो बताई गई रकम है वो मैं सच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यूपीएससी सीएससी की फील्ड में मैं 6 साल से हूँ। मैंने पढ़ाया भी है यूपीएससी सीएससी के बच्चों को, साथ ही साथ मैंने बैकएंड पे भी जो है वो काम किया है, तो वो मुझे आइडिया है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप मुझ पे यकीन कर सकते हो। तो देखिए, इस वजह से रैंक 1 को जो है क्या देते हैं, इतनी ज़्यादा कीमत जो है वो देते हैं। तो ये तो मैं आपको एक इंस्टीट्यूशन की बता रही हूँ। अगर एक से ज़्यादा एडटेक्स उसे बुलाते हैं तो आप सोचिए वो कितना कमा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं आपको यूपीएससी सीएससी का रेट बता रही हूँ। डिफरेंट एडटेक्स, डिफरेंट एग्जाम्स, उन सब के रेट जो है वो अलग अलग होते हैं। ओके, यूपीएससी सीएससी के सबसे ज़्यादा रेट्स जो है वो मिलते हैं टॉपर को। तो अगर आप इसे एज अ मोटिवेशन लेना चाहें तो वो भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी राय जो है वो लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।